लेके पहला पहला प्यार, यह बॉम्बे मेरी जान, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जैसे मशहूर गाने और फिल्म नवार जैसी इनोवेटिव फिल्मिंग टेक्निक के साथ इस फिल्म में वो सब कुछ था जो एक फ़िल्म को मनोरंजक बनाता है। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज की सबसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में से एक सीआईडी। राज खोसला द्वारा निर्देशित और गुरुदत्त द्वारा प्रोड्यूस्ड ये फिल्म 1956 में सुपरहिट रही और आज भी अपनी रोमांचक कहानी, शानदार परफॉर्मेंस और सदाबहार संगीत के लिए याद की जाती है। सीआईडी की शुरुआत एक ड्रामेटिक सीन से होती है जहां श्रीवास्तव, एक अखबार के एडिटर जो भ्रष्टाचार को उजागर करने का निश्चय कर चुके हैं, उनको शेर सिंह द्वारा बेरहमी से मार दिया जाता है। और तब एंट्री होती है हमारे हीरो की, सीआईडी इंस्पेक्टर शेखर, जिसे निभाया है स्टाइलिश देवानंद ने। उनका काम है इस केस को सुलझाना और असली मास्टरमाइंड को बेनकाब करना। जैसे ही शेखर अपनी जांच शुरू करते हैं, हम कुछ रोचक किरदारों से मिलते हैं। रेखा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की सासी बेटी, मास्टर, एक दिल से नेक पॉकेट मार, और कामिनी, एक रहस्यमयी महिला जो क्राइम सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। कहानी सस्पेंस, रोमांस और ड्रामा के साथ आगे बढ़ती है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो देवानंद इंस्पेक्टर शेखर के रूप में आकर्षण और सीरियसनेस का परफेक्ट संतुलन बनाते हैं। चाहे वह क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे हों या रेखा के साथ कॉमिक बातचीत कर रहे हों, हर सीन में देव का दबदबा रहता है। उनकी सहज स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म की बड़ी खासियत है। वहीदा रहमान, यह फिल्म वहीदा का हिंदी सिनेमा में डेब्यू था और क्या शानदार डेब्यू था। कामिनी के रूप में वह रहस्य और आकर्षण का मिश्रण है। उन्होंने अपने किरदार में ऐसी गहराई लाई जो आसानी से एक तरफा रह सकता था। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना गाने में उनकी परफॉर्मेंस आज भी यादगार है। जॉनी वॉकर, मास्टर के रूप में फिल्म में हास्य और भावनाओं का तड़का लगाया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग बेहतरीन है और एक गाना, यह बॉम्बे मेरी जान, शहर की जिंदगी पर आज भी प्रासंगिक सटायर है। शकीला का रेखा के रूप में स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन उनकी इनोसेंस और गर्मजोशी देखने लायक है। रेखा एक आधुनिक और प्रगतिशील महिला के रूप में सामने आती है जो खुले तौर पर शेखर के सामने अपने प्यार का इजहार करती हैं। लेकिन उनके पिता एसपी माथुर, जिसका रोल केएन सिंह ने निभाया है, जब शेखर की मदद से इनकार करते हैं तो वह ट्रेजिक फेज से भी गुजरती हैं। और अंत में किरदार है पुलिस सुपरिटेंडेंट माथुर का। रेखा के सख्त पिता और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, शेखर के सीनियर सुपरिटेंडेंट माथुर, व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों के टकराव को बाखूबी दर्शाते हैं। शुरुआत में वह शेखर पे शक करते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने पर जस्टिस को सपोर्ट भी करते हैं। और अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों की। पहला गाना, लेके पहला पहला प्यार, यह एक मज़ेदार और चुलबुला डुएट सॉन्ग है जो आज भी नए प्रेमियों के लिए एक एंथम जैसा है। शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों ने इसे जादुई बना दिया है। और अगला गाना है, यह बॉम्बे मेरी जान। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त का यह गाना मुंबई की भागदौड़ और विरोधाभासों को खूबसूरती से पकड़ता है। यह गाना कॉमेडी और सीरियसनेस का अद्भुत मिश्रण है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वहीदा रहमान ने इस गाने में अपनी अदाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनकी एक्सप्रेशंस गाने की सिडक्टिव टोन को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। शेखर और रेखा के बीच का यह रोमांटिक सॉन्ग
इस तेज तर्रार थ्रिलर को एक कोमल और इमोशनल पल देता है। और अब बात करते हैं डायरेक्शन की। राज खोसला ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म में एक ऐसी तेज तर्रार थ्रिलर पेश की है जो रोमांस और ड्रामा का अद्भुत मिश्रण है। कहानी आपको लगातार सीट के एज पर बनाए रखती है, एक मोड़ से दूसरे तक बड़े ही स्वाभाविक ढंग से ले जाती है। इंदर राज आनंद का स्क्रीन प्ले कहानी की गति बनाए रखते हुए पात्रों में गहराई जोड़ता है। हर सीन का एक उद्देश्य है, चाहे वह कहानी को आगे बढ़ाना हो या पात्रों को और बेहतर तरीके से समझाना। और वीके मूर्ति की सिनेमैटोग्राफी का विशेष उल्लेख होना चाहिए। धर्मदास के ठिकाने के गहरे और रहस्यमय इंटीरियर से लेकर मुंबई की जीवंत सड़कों तक हर फ्रेम को विजुअली शानदार बनाया गया है। खास तौर पर पीछा करने वाले सीक्वेंस इतनी कुशलता से फिल्माए गए हैं कि वे फिल्म का मुख्य आकर्षण बन जाते हैं। और अब बात करते हैं सीआईडी में मौजूद फिल्म नवार के उन तत्वों की जो इसे 1950 के दशक की हॉलीवुड थ्रिलर फिल्मों के करीब ले जाती है। हालांकि फिल्म भारतीय सिनेमा की शैली और संवेदनाओं में गहराई से जमी हुई है, लेकिन इसमें फिल्म नवार के कई महत्वपूर्ण तत्व झलकते हैं, जैसे कि शैडो और लाइटिंग। वीके मूर्ति की सिनेमैटोग्राफी में लाइट और शैडो का बेहतरीन उपयोग दिखता है, खासकर पीछा करने वाले सीन्स और धर्मदास के ठिकाने में बिल्ली चूहे के खेल के दौरान। अंधेरे और रोशनी के बीच का यह खेल न केवल विजुअल टेंशन पैदा करता है, बल्कि कामिनी जैसे किरदारों की नैतिक अस्पष्टता को भी दिखाता है। और कामिनी की बात कर ही रहे हैं तो फेम फैटाल की बात भी कर लेते हैं। वहीदा रहमान की कामिनी इस आर्कीटाइप का बेहतरीन उदाहरण है। वह रहस्यमयी हैं और आकर्षक हैं और शुरुआत में विलन के साथ दिखाई देती हैं, लेकिन उनके रिडेम्पशन ने उनके किरदार को जटिलता प्रदान की है। इस तरह के मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स नवार सिनेमा का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं। और फिर बात करते हैं शहरी परिवेश की। फिल्म का सेटअप बॉम्बे की गलियों, भीड़ भाड़ वाली सड़कों और ऊंची इमारतों में होता है। यह आधुनिक और केओस से भरा हुआ माहौल कहानी के भ्रष्टाचार और अपराध के विषयों को और भी इफेक्टिव बनाता है। और फिल्म नवार का अगला एलिमेंट है नैतिक अस्पष्टता और भ्रष्टाचार, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सीआईडी इसे पुलिस फोर्स और उच्च समाज में मौजूद भ्रष्टाचार के जरिए बाखूबी दर्शाती है, जिसे धर्मदास जैसे सम्मानित किरदारों के माध्यम से दिखाया गया है। और फिल्म नवार का आखिरी एलिमेंट एक भागता हुआ नायक। देवानंद का शेखर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी होते हुए भी हत्या के आरोप में फंस जाता है और अपराधियों के साथ साथ पुलिस से भी बचने की कोशिश करता है। उसकी यह यात्रा सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ने और खुद को निर्दोष साबित करने की क्लासिक नवार स्टोरी टेलिंग का एक आदर्श उदाहरण है। और अब बात कर लेते हैं कुछ उन विशेषताओं की जो इसे फिल्म नवार से अलग करती हैं और इसे बॉलीवुड नवार के एक अलग कैटेगरी में स्थापित करती हैं। सबसे पहले रोमांटिक सब प्लॉट्स। फिल्म नवार में रोमांस अक्सर जटिल या निराशाजनक होता है और इसे सिनिसिज्म के साथ ही पेश किया जाता है, लेकिन सीआईडी में शेखर और रेखा के बीच का रोमांटिक एंगल हल्का फुल्का और कोमल है। यह कहानी के गंभीर तत्वों को संतुलित करते हुए दर्शकों को एक राहत का पल देता है। फेम फैटाल का रिडेम्पशन। क्लासिक नवार में फेम फैटाल का अंजाम आम तौर पर ट्रेजिक होता है या नैतिक रूप से संदिग्ध होता है, लेकिन कामिनी खुद को रिडीम करती है, शेखर की मदद करती है और धर्मदास के खिलाफ जाती है। यह रिडेम्पशन भारतीय सिनेमा की इमोशनल सेंटिमेंट्स के अनुरूप है जो नवार की परंपराओं से अलग है। और अगला एलिमेंट है एक ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग। नवार फिल्मों का अंत अक्सर निराशाजनक या अस्पष्ट होता है, जो उनके गहन और गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके विपरीत सीआईडी की एंडिंग में
शेखर की जीत और उसकी रेपुटेशन दोबारा एस्टैब्लिश होती है। यह स्पष्ट और सुखद अंत नोआर के एग्जिस्टेंशियल सिनिसिज्म से एक बहुत बड़ा डाइग्रेशन है। और नेक्स्ट एलिमेंट जो बॉलीवुड का अपना स्पेशल एलिमेंट है वो है गाने और डांस सीक्वेंसेस, जैसे लेके पहला पहला प्यार और यह बॉम्बे मेरी जान न केवल मनोरंजन का तत्व जोड़ते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति का फ्लेवर भी पेश करते हैं जो ट्रेडिशनल नोआर फिल्मों में अनुपस्थित रहता है। और लास्ट एलिमेंट है ब्रूटल वायलेंस की एब्सेंस। जहां नोआर फिल्मों में एक बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिलती है, सीआईडी में यह अपेक्षाकृत कम है। एक्शन साफ सुथरा है जो 1950 के दशक के भारतीय दर्शकों की संवेदनाओं को ध्यान में रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीआईडी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने वहीदा रहमान को बॉलीवुड में लॉन्च किया, जिससे उनकी शानदार करियर की शुरुआत हुई। साथ ही यह गुरुदत्त की प्रोड्यूसर के रूप में प्रतिभा को भी उजागर करता है, जिसमें उनकी सिग्नेचर अटेंशन टू डिटेल हर सीन में दिखती है। फिल्म के विषय करप्शन, मोरालिटी और जस्टिस पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक थे, जिसने दर्शकों के दिल को छुआ। इसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में क्राइम थ्रिलर्स के लिए एक रास्ता बनाया और इस जॉनर के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया। तो अगर आप क्लासिक सिनेमा के फैन हैं तो सीआईडी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। इसमें सब कुछ है, एक ग्रिपिंग प्लॉट, मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, खूबसूरत संगीत और रोमांस का तड़का। ये एक ऐसी फिल्म है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करती है। चाहे आप देवानंद के फैन हो, वहीदा रहमान को एडमायर करते हो या अच्छे थ्रिलर के दीवाने हो, सीआईडी आपको भरपूर मनोरंजन और सोचने पर मजबूर करने का वादा करती है। तो रिदम्स ऑफ राइम पर अनफिल्टर टॉक में आज बस इतना ही। हम अगली बार किसी और सिनेमैटिक जेम को लेकर आपके सामने फिर पेश होंगे। आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और until next time, goodbye and thank you.